थकावट कह देते हैं, कई लोग कहते हैं वो ब्रेथ कैचअप कर रहा है। ये सिर्फ सांस ही कैचअप कर रही है, टाइम वाइज करेक्शन ही है ना? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए आशीष जी, आज सुबह 10 बजे के शो में हम जब निफ्टी ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट पे थी 17,270 के आसपास, तब हमने कहा था कि 17,200 एक बहुत ही अहम सपोर्ट जोन है और हम हमारा पॉजिटिव बायस लेकर के इस समय पे ट्रेड कर रहे हैं और 17,200 का ही स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग साइड पे मेंटेन रहेंगे। इनफैक्ट 17,350 के ऊपर अगर से निफ्टी गई तो और लॉन्ग पोजीशंस को बढ़ाएंगे और मुझे लगता है बाजार उसी डायरेक्शन में अब कहीं ना कहीं अग्रसर है। 100 पॉइंट वहां से रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है, 17,350 के ऊपर निकल चुका है। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं पोल एंड फ्लैग के फॉर्मेशन की तैयारी निफ्टी कर रहा है और अगर से अब इसने 17,250 के लेवल को भी होल्ड कर गया तो मैं मानता हूं 17,600 17,700 की ट्रेजेक्टरी निफ्टी के अंदर आती हुई नजर आएगी। तो पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहे हैं और आईटी मुझे लगता है इस पूरे स्पेस में सबसे प्रॉमिसिंग कहीं सेटअप नजर आ रहा है तो वो आईटी का सेटअप है। साथ ही साथ में एक और बात जो हमने ऑब्जर्व की है वो ये है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि जो जूनियर 20 स्टॉक है जहां पे निफ्टी के नेक्स्ट 50 स्टॉक्स आते हैं वहां पर पे ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ इस समय देखने को नजर आ रही है। तो आप देखेंगे सेकेंड रन लार्ज कैप नेम्स के अंदर में अच्छी स्ट्रेंथ आपको देखने को नजर आ जाएगी। अच्छा आशीष, ये तो हो रहा आपका, अगर आप देखें व्यू, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है जरा प्लीज बताएंगे इस वक्त का। और एक चीज़ ही बताइएगा, आज से 2-3 रोज पहले हमने एक स्टॉक पकड़ा था HDFC AMC, ये आपकी कॉल है इस वक्त की अगर, तो ये HDFC AMC अपने 3 हाइस को काटने की तैयारी करता हुआ कुछ देर पहले ही इसने काटा था। इसमें कोई ऑप्शन ट्रेड जोड़ना चाहेंगे? डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार जरा 3300 की HDFC की कॉल लेके आइएगा। मेरे जहन में ये ट्रेड आ रहा था इसलिए मैं, अगर आप देखें, यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहा था। HDFC AMC की 3300 की कॉल, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे चार्ट रखिएगा। 22 नवंबर, उसके बाद अगर आप देखें जनवरी 2021, उसके बाद अगर आप देखें आज का ये लेवल, ये मल्टी ईयर चैनल कट रही है। 3300 की कॉल का प्रीमियम रखिएगा। इस ट्रेड पर आपका लॉजिक क्या कहता है? 3300 की कॉल ट्रेड कर रही है 101 रुपए पे एट 2। बिल्कुल वीरेंद्र, तो आपने बहुत ही अच्छे सेटअप की बात की। ये जो सेटअप HDFC AMC का बना है इसको बहुत लंबे टाइम फ्रेम पे आप देखें तो ये करीब करीब 9 महीने का कंसोलिडेशन HDFC AMC कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है और जैसे ही ये 3300 के ऊपर निकलेगा तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट करीब 9 महीने के कंसोलिडेशन का होगा और जिसके लक्ष्य बनेंगे 3800 के ऊपर के, यानी कि यहां से कम 15 से 18% की तेजी आने वाले दिनों में आप HDFC AMC में देखेंगे। तो पहला मैंने अपना पोजिशनल व्यू दिया, जो आपको ये ध्यान रखिएगा कि ये स्टॉक अब एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर में पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है और 3150 के स्टॉप लॉस के साथ 3800 के लक्ष्य के लिए हमने हमारे क्लाइंट्स को इसको रिकमेंड किया है। जहां तक इस ऑप्शन का सवाल है तो डेफिनेटली इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाइए। ये ऑप्शन करंट लेवल से एटलीस्ट 40-50% जंप आपको दिखा सकती है, तो इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन होल्ड रखिए। यहां से अच्छे खासे लक्ष्य आपको इस कॉल ऑप्शन के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं। अब जहां तक कि मेरे ट्रेड का सवाल है तो वीरेंद्र, एक तो रिपीटेटिव ट्रेड है वो है मेट्रोपोलिस का, जिसको मैंने कंटिन्यूसली 2-3 दिन से रिकमेंड किया है। मुझे लगता है अब इसके टारगेट्स रिवाइज करने की जरूरत आ चुकी है, तो 3200 के लक्ष्य के लिए मेट्रोपोलिस के अंदर में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 2950 का और यहां से 130-140 रुपए की तेजी मैं मेट्रोपोलिस के स्टॉक में देख रहा हूं। दूसरा स्टॉक मैंने जो और ऐड किया है वो है कोफोर्ज। तो कोफोर्ज मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सेटअप कोफोर्ज का बन चुका है। आज सिग्निफिकेंट एडिशन ओआई में भी इस स्टॉक में नजर आ रहा है। तो यहां पर पे 5190 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कोफोर्ज में करनी चाहिए। ऊपर में 5340 के लक्ष्य मैं समझता हूं कोफोर्ज के भी स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। चलिए, कोफोर्ज और मेट्रोपोलिस, आज अगर आप देखें मेट्रोपोलिस पे आप सुबह से पढ़े हैं और आप ये देख लीजिए HDFC AMC की कॉल 101 रुपए की 125 रुपए का हाई लगा के आ चुकी है। HDFC AMC एट डे हाई, तो इस ऑप्शन पर नजर रखिएगा। और अभी अगर आप देखिए, बस मेरे जहन में आया था तो मैंने इसके बारे में टिप्पणी कर दी। चंदन थापड़िया भी हमारे साथ मौजूद है। चंदन जी, आप बताइए एग्जैक्टली ट्रेड एट 2 क्या लेंगे, किस चीज को चेस कर रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए वीरू, कहीं ना कहीं निफ्टी, बैंक निफ्टी दायरे में फंसे हुए हैं, बट अच्छी बात है कि निफ्टी में नीचे के लेवल से रिकवरी देखने को मिली है और उसका पूरा दारोमदार कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज को जाता है। आज देखोगे आप निफ्टी आईटी में बढ़त बनी हुई है और यहाँ पे लगभग 1%, 1.25% की
मूवमेंट है, तो उसकी वजह से निफ्टी होल्ड कर रहा है। तो बायस तो ओवरऑल पॉजिटिव है, बट कंसोलिडेटिव मूव रहेगा और ऐसा लग रहा है थोड़ी वॉलेटिलिटी भी यहाँ पे बढ़ सकती है। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है वो पोजिशनली 17,200 के लेवल को ध्यान में रखें। जब तक 17,200 होल्ड करता है, यहाँ पे बुलिश बायस है वो इंटेक्ट रहेगा, बट स्विंग्स है यहाँ पे बढ़ सकते हैं। बैंक निफ्टी है वो आज ज्यादा परेशान हो रहा है। बैंक निफ्टी में कोई बड़ा स्विंग नहीं है, इवन अंडर परफॉर्म कर रहा है और 36,500 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो वीरू आज जो सुबह पहला ट्रेड था वो इंडियन होटल था, वो अभी भी अच्छा लग रहा है, वहां पे मोमेंटम बरकरार रहेगा। उसके अलावा अभी के ट्रेड की बात करें तो दो सेक्टर पे हमारा फोकस है, एक तो केमिकल और दूसरा यहाँ पे आईटी कंपनीज। सो सारे के सारे केमिकल अच्छे लग रहे हैं, चाहे आप एसआरएफ की बात करें, दीपक नाइट्रेट की बात करें, लक्ष्मी केमिकल जो ऑलरेडी सर्किट पे आ चुका है। और अभी के ट्रेड के यदि एक ट्रेड आप चुनना चाहिए तो मैं ओएफएसएस पे खरीदारी की सलाह दूंगा, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। स्टॉक ने एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे रहा है, वॉल्यूम काफी अच्छा है, अपने लाइफ टाइम हाई और मल्टीपल ईयर्स के ब्रेकआउट्स को काउंटर होल्ड कर रहा है। 4800 का स्टॉप लॉस रहेगा, 5000 और 5040 तक के टारगेट यहाँ पे आपको ऊपर में देखने को मिलेंगे। 5000 4800 का स्टॉप, ठीक है, मैं रिविजिट कर दूंगा सारे।